नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी से दोबारा मिलने आया हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं एक सपने के बारे में। सपना जिसे हम सभी देखते हैं, छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, हम सभी वो सपना देखते हैं कि हमारी एक छोटा सा अपना कोई वाहन हो, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, मतलब स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, या अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए हम कोई कमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं। दोस्तों, हम वह सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं और उस सपने को हम लोन लेके पूरा करते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यदि वह सपना टूट जाए, मतलब आप जो स्कूटर, बाइक, गाड़ी, कार या कमर्शियल व्हीकल जो खरीद के लाए थे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, वह चोरी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? कैसे उसकी एफआईआर करेंगे? और दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस कैसे क्लेम करेंगे? दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे और हमारी और आपकी मुलाकात बार बार होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, यदि आपकी कोई गाड़ी टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, यदि चोरी हो जाती है तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम कैसे करेंगे? पुलिस में गाड़ी की चोरी की एफआईआर कैसे लिखवाएंगे? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम ये मान लेते हैं कि आपने जो गाड़ी खरीदी थी, यानी जो स्कूटी खरीदी थी, बाइक खरीदी थी या कार खरीदी थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या आपने कमर्शियल व्हीकल खरीदा था अपनी आय को बढ़ाने के लिए, वह चोरी हो गया है। वह घर के बाहर से चोरी हो गया है या कहीं आप गए थे तो वहाँ पार्किंग से चोरी हो गया है। तो इन्हीं नियमों को अब हम जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि आपके घर के बाहर से वह गाड़ी चोरी हो गई है या घर से गाड़ी चोरी हो गई है। इंडियन पिनल कोड 1860 सेक्शन 380 में यह दिया गया है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, यानी कि जहाँ आप रहते हैं, आपका घर है, आपका निवास स्थान है, चाहे वह किराए पे हो, चाहे वह आपका अपना हो, उसके घर के बाहर या घर के अंदर पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी है, अगर वहाँ से चोरी हो जाती है तो वह इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 380 के अंतर्गत आती है। ऐसी दशा में चोर के पकड़े जाने पर उसको इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 380 में अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारी गाड़ी घर से चोरी नहीं हुई है, यानी कि हमारी गाड़ी ऐसी जगह से चोरी हुई है जहां पर सार्वजनिक पार्किंग है, चाहे वो गवर्नमेंट पार्किंग हो, प्राइवेट पार्किंग हो, आपने रोड के किनारे खड़ी करी हो, या आपकी गाड़ी आपके घर पर नहीं थी, तो वहां पर हम इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 379 के अंडर हम पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर कराएंगे। दोस्तों, यदि आपकी गाड़ी घर से चोरी हुई है, यानी कि घर की पार्किंग से चोरी हुई है, तो वहां पर इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 380 के अंदर आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसमें चोर के पकड़े जाने पर उसको मैक्सिमम 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि आपकी गाड़ी आपके घर की पार्किंग से ना होकर किसी सार्वजनिक पार्किंग से चोरी हुई है, यानी कि आपके घर से दूर चोरी हुई है, वहाँ पर आपकी एफआईआर इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 379 के अंतर्गत दर्ज की जाएगी। इसमें चोर के पकड़े जाने पर उसको 4 साल की सजा का प्रावधान है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ी के चोरी हो जाने पर, चाहे वह कमर्शियल थी या नॉन कमर्शियल थी, आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम कैसे लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि आपकी कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, चाहे वह आपके घर की पार्किंग से चोरी हुई या किसी सार्वजनिक पार्किंग से चोरी हुई, यानी कि आपके घर के दूर से आप कहीं गए हुए थे, वहां आपने गाड़ी पार्क करी और वहां से चोरी हो गई। आपका यहां पर सबसे पहला काम बनता है कि आप तुरंत, जैसे ही आपको ये लगता है कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, आप तुरंत 100 नंबर या 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को यह जानकारी देंगे कि आपकी फला फला गाड़ी नंबर, जो भी आपकी गाड़ी का नंबर है, चाहे वह स्कूटर हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, कोई भी वाहन जो सड़क पर चलता है, उसकी चोरी की शिकायत करेंगे। अब आपने 100 नंबर 112 नंबर पर अपनी गाड़ी चोरी होने की शिकायत दर्ज करा दी। अब आपको तुरंत उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित तहरीर देनी है, यानी कि लिखित में शिकायत करनी है
कि मेरी गाड़ी ऐसे इस तरह से ऐसे स्थान पर खड़ी थी और वहां से मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मेरी एफआईआर लिखी जाए। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात आती है कि आपकी गाड़ी अगर गलत पार्किंग में खड़ी है या कहीं ऐसे स्थान पे खड़ी है जहां पर ट्रैफिक पुलिस की क्रेन या लोकल पुलिस की क्रेन उस गाड़ी को टो कर सकती है, उसके बाद आपने वहां के ट्रैफिक में पूछना है कि आपकी गाड़ी कहीं टो करके ट्रैफिक अधिकारी तो नहीं ले गए हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस उस गाड़ी को टो करके ले गई है तो आप वहां जाएं, अपनी गाड़ी के चालान को भरें, उस गाड़ी को वहां से रिसीव करके अपने घर ले जाएं, आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी। यदि अब मान लीजिए कि आपकी गाड़ी वहां भी नहीं है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस जो टो करके गाड़ियां ले जाती है वहां पर भी आपकी गाड़ी नहीं है, तब आप तुरंत इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन गाड़ी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराएं। ऑनलाइन एफआईआर लिखवाने का फ़ायदा होता है कि आपको उस एफआईआर पर किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी होती है, किसी पुलिस स्टेशन नहीं जाना होता है, आप अपने मोबाइल से या घर पर आकर अपने कंप्यूटर से उस एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात आती है कि ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है और आप यह सोचें कि मैं 1 दिन 2 दिन उस गाड़ी को खोज लेता हूँ, यानी ढूंढ लेता हूँ, अपने रिश्तेदारों से, जानने वालों से, दोस्तों से पूछ लेता हूँ और उसके बाद एफआईआर कराऊंगा। तो दोस्तों, यह गलती बिल्कुल ना करें। यह गलती इसलिए ना करें कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी चोरों ने चोरी कर ली, उस गाड़ी से उन्होंने कोई वारदात कर दी, उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट कर दिया, उस गाड़ी में कोई मर्डर कर दिया, उस गाड़ी से कोई अपहरण कर लिया, डकैती कर ली, चोरी कर ली, कुछ भी, कोई भी गंभीर अपराध कर दिया। अब आप 2 दिन गाड़ी ढूंढ रहे थे, उसके बाद आप पुलिस में जाते हैं उस गाड़ी की कंप्लेंट कराने के लिए कि मेरी गाड़ी 2 दिन पहले चोरी हो गई, और पुलिस वहां पर ऑलरेडी उस गाड़ी के द्वारा किए गए अपराध के लिए गाड़ी मालिक को ढूंढ रही है, तो वह पुलिस अधिकारी आपको पुलिस स्टेशन पहुंचने पर अरेस्ट कर सकते हैं और आपसे ये कह सकते हैं कि भाई आपने इस गाड़ी को किसे दिया था, उसने वारदात करी, आप उस वारदात में शामिल हैं। तो ऐसा कभी ना करें। जब भी आपको ये महसूस हो कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है, आप तुरंत यानी जल्द से जल्द उसकी ऑनलाइन एफआईआर कराएं। 100 नंबर और 112 नंबर पर फ़ोन करके उसकी जानकारी पुलिस को दें और अपनी गाड़ी के कागज़ आप अपने साथ रखें। अपनी गाड़ी की पूरी जानकारी ऑनलाइन एफआईआर में दें। उस गाड़ी के मालिक का नाम, उस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी की आरसी की कॉपी अगर आपके पास हो तो उससे उस गाड़ी की पूरी जानकारी अपनी एफआईआर में ऑनलाइन लिखें। तो दोस्तों, अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि गाड़ी चोरी होते ही आपको ऑनलाइन एफआईआर लिखवाना या 100 नंबर 112 नंबर पर पुलिस को सूचना देना क्यों आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप तो वहां कंप्लेंट लिखवाने गए हैं, पुलिस आपको पहले से ढूंढ रही है, वह आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपको 2 दिन के पूरे साक्ष्य देने पड़ेंगे, तब आपको वो छोड़ेंगे। तो आप ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है और आप 2 दिन तक ढूंढ रहे हैं, आप बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, ऑनलाइन गाड़ी की चोरी की एफआईआर कराने के लिए आपके पास ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, जिससे आपको अपडेट मिलते रहते हैं, आपकी गाड़ी की ट्रैकिंग रिपोर्ट आपको मिलती रहती है। अब यहाँ बात आती है कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, आपने पुलिस में वह जानकारी दे दी है। आप पुलिस में जानकारी देने के तुरंत बाद आप इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को, जिससे आपने इंश्योरेंस कराया था, आप उसे सूचना दें, या आप तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी के कॉल सेंटर पर फोन करके या जानकारी दें कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, उसका एफआईआर नंबर ये है। आप वह एफआईआर नंबर अपने इंश्योरेंस कंपनी के कॉल सेंटर पर बताएं और उनसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर लें, जिससे वह रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपनी कंप्लेंट को ट्रेस कर सकते हैं कॉल सेंटर पर जानकारी हासिल करने के लिए। दोस्तों, आज लगभग देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियां ऑनलाइन काम करने पर ज़्यादा जोर देती हैं। इससे आपका समय भी बचता है और उनका समय भी बचता है। आप इंश्योरेंस कंपनी जाएंगे, वहां पर लिखित में कंप्लेंट देंगे, वह कंप्लेंट अगर उनसे खो गई तो नुकसान किसका होगा? आपका और हमारा। हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। इंश्योरेंस कंपनी के कॉल सेंटर पर फ़ोन कर यह सूचना दें, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के कॉल सेंटर रिकॉर्डिंग मोड पर होते हैं, तो आपकी जो भी कन्वर्सेशन वहाँ होती है वह रिकॉर्ड होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आप गाड़ी चोरी होने के कितने दिनों के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को यह सूचना दे सकते हैं। जो सरकारी नियम है, मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से आपको 7 दिन का समय मिलता है, यानी कि जिस दिन आपने गाड़ी चोरी की एफआईआर लिखवाई है
या जिस दिन आपकी गाड़ी चोरी हुई है, चोरी हुए दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को आप अपनी गाड़ी चोरी होने की सूचना दे सकते हैं। लिखित में दें या कॉल सेंटर पे दें। आप इस सूचना के देने में अपने इंश्योरेंस एजेंट की भी मदद ले सकते हैं, जिससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। अब बात आती है इंश्योरेंस क्लेम की। दोस्तों, यहाँ पर आपको 6 महीने का समय मिलता है। गाड़ी के चोरी होने से लेकर गाड़ी 6 महीने तक के समय के अंदर आप गाड़ी के सभी कागजात, अपने कागजात इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराने के लिए आपको 6 महीने का समय मिलता है। इस काम में आप अपने इंश्योरेंस एजेंट की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह मेरी पर्सनल राय होगी। अगर आप वह कागज खुद जमा कराएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गाड़ी आपकी चोरी हुई है, समय आपका जाया हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में कई स्टेट हैं। अलग अलग स्टेट में इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कागज जमा कराने की समय सीमा अलग अलग भी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक गाड़ी के चोरी होने पर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर उनमें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि किन किन कागजों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है गाड़ी के मालिक के 2 आईडी प्रूफ की, यानी कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपके कोई भी 2 आईडी प्रूफ की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि गाड़ी कौन चला रहा था। यदि आप गाड़ी खुद चला रहे थे तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी, उसकी कॉपियां आपको रखनी पड़ेंगी। यदि मान लीजिए आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था या कोई और गाड़ी चला रहा था, तो जो भी गाड़ी चला रहा था उसके ड्राइविंग लाइसेंस की 2 या 3 फोटोकॉपी आपको अपने साथ रखनी होंगी। गाड़ी के मालिक यानी कि गाड़ी के ओनर की 2 पासपोर्ट साइज की फोटोज आपको चाहिए होंगी। दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं, आपको उस गाड़ी के साथ 2 चाबियों का सेट मिलता है। आपको दोनों चाबियां इंश्योरेंस कंपनी में जमा करानी होंगी। मान लीजिए यहाँ पर कि आपकी एक चाबी खो चुकी है या टूट चुकी है, आपको उस खोई हुई चाबी की पुलिस रिपोर्ट आपको साथ जमा करानी होगी। पुलिस एफआईआर की कॉपी चाहिए, जिसमें यह लिखा होगा कि आपकी गाड़ी इस डेट को इस समय पर चोरी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर एक रिपोर्ट बहुत अहम है, जिसे हम अनट्रेस रिपोर्ट कहते हैं। यह ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट देता है। इस रिपोर्ट के बिना आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। पुलिस वालों ने आपकी गाड़ी ढूंढी पर वह गाड़ी उन्हें नहीं मिली, इसलिए हम आपको अनट्रेस रिपोर्ट देते हैं। वह अनट्रेस रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को देना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर एक बात और है, यदि आपने ऑनलाइन एफआईआर कराई है, वहाँ पर आपने ईमेल आईडी दिया था, अपना मोबाइल नंबर दिया था, तो दोस्तों जनरली आपको ईमेल आईडी पर अनट्रेस रिपोर्ट नॉर्मली मिल जाती है। यदि आपको जल्दी है तो आप संबंधित कोर्ट में जाकर, संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर अनट्रेस रिपोर्ट के लिए एप्लीकेशन लगाकर अनट्रेस रिपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात और जानने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियाँ लोन पर लेते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल व्हीकल हो चाहे वह कमर्शियल व्हीकल हो। यदि वह लोन आपका पूरा हो चुका है तो आपको लोन कंपनी का जो एनओसी सर्टिफिकेट है वह इंश्योरेंस कंपनी में उसकी कॉपी देनी होगी। अब मान लीजिए कि आपका लोन पूरा नहीं हुआ है, आप उसकी किस्तें भर रहे हैं, तो आपको जो लोन एग्रीमेंट की कॉपी है वह इंश्योरेंस कंपनी में देनी होगी, क्योंकि जो भी आपका लोन अमाउंट बचा है, इंश्योरेंस कंपनी उस बैंक को आपका लोन अमाउंट देने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वह आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपकी गाड़ी कमर्शियल थी, जिससे आपने कुछ कमाने के लिए उस गाड़ी को खरीदा था, अब वह चोरी हो गई है, तो आपको उस कमर्शियल गाड़ी के कागज़, यानी कि उसकी परमिट, उसके आरटीओ परमिट्स, उसकी जो भी कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड आरटीओ परमिट्स होते हैं, वह इंश्योरेंस कंपनी को जमा कराने होंगे। मान लीजिए कि आपके वह आरटीओ परमिट्स खो गए हैं, या आपकी जो फाइल है परमिट्स की वो खो गई है, आपको वह सारे कागज़ आरटीओ ऑफिस से डुप्लीकेट निकलवाकर, सर्टिफाइड कॉपी निकलवाकर इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। तो अब आपने यहाँ पर पुलिस में शिकायत भी कर दी, पुलिस में एफआईआर भी लिखवा दी, इंश्योरेंस कंपनी में अपना इंश्योरेंस क्लेम भी डाल दिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा ना देने के बहाने ढूंढ रही है। तब आप क्या करेंगे? दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। वह स्टेप है, जब आपकी गाड़ी चोरी हुई थी, आपने उसकी ऑनलाइन एफआईआर कराई थी, आपके पास ऑनलाइन रजिस्टर्ड एफआईआर की कॉपी है,
दूसरा, आपने एफआईआर कराने के तुरंत बाद इंश्योरेंस कंपनी के कॉल सेंटर पर फ़ोन कर आपने अपनी गाड़ी के चोरी होने की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी के कॉल सेंटर को दी थी, जिसका आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वह आप अपने पास संभाल के रखें। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से कंपनी आपको बहाना नहीं बना सकती कि आपने हमें देर में बताया। हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको ये कह दे कि आपने गाड़ी बेच दी होगी किसी कबाड़ी को, आपने तो गाड़ी कटवा दी, आपने वहाँ से भी पैसे कमा लिए, अब आप इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे लेना चाहते हैं, आप हमें धोखा दे रहे हैं। यह सब कंपनियां इसलिए करती हैं कि आपको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा ना देना पड़े। दोस्तों, यहाँ पे यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बहाना बना सकती है कि आपने हमें गाड़ी चोरी होने की जो समय सीमा है, यानी कि 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर हमें नहीं बताया, इसलिए आपका इंश्योरेंस क्लेम कैंसिल किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सरकारी नियम है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सरकारी नियमों के तहत चलती है। जब भी कोई गाड़ी चोरी हो जाती है तो वह सरकारी नियमों के तहत चलती है। चोरी हो जाती है तो उसकी इंश्योरेंस क्लेम की जो व्यवस्था है वह सरकारी नियमों के हिसाब से चलती है। और सरकारी नियम कहते हैं कि जब भी आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो आपको 7 दिन का समय मिलता है। आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए अपनी साथ हुई दुर्घटना को बता सकते हैं। आपकी इंश्योरेंस कंपनी चाहे कुछ भी कहे, 24 घंटे कहे, 48 घंटे कहे, 4 दिन कहे, लेकिन सरकारी नियम 7 दिन का है। आप 7 दिन के अंदर अपनी गाड़ी की चोरी होने की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका 100 नंबर और 112 नंबर यानी कि पुलिस में सूचना देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह आपके साथ समय का बहाना बनाकर आपको आपका इंश्योरेंस क्लेम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर ये कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, नॉलेज इज़ पावर। यदि आपको नॉलेज है तो आपके पास पावर है, क्योंकि आपको पता होता है कि यदि आपके साथ कोई घटना हुई है या कोई दुर्घटना हुई है तो आपको क्या करना है। अगर आपको पता है तो आप उस काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। यदि आपको नियम और कानून की जानकारी है, यानी कि लॉ की जानकारी है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको किसी भी तरह से ठग नहीं सकती है। आपने पुलिस में कंप्लेंट की, अपने इंश्योरेंस क्लेम के सभी कागज़ लगाए, उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ चालाकी कर लेती हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती। यदि आप जानकार हैं तो वह आपको नहीं ठग सकती हैं। दोस्तों, आपकी गाड़ी चोरी हुई, आपने समय पर पुलिस में उसकी जानकारी दी, उसकी एफआईआर करा दी, चाहे वह ऑनलाइन कराई हो या पुलिस स्टेशन जाके कराई हो। हमारा परामर्श यही है कि आप ऑनलाइन कराएं, क्योंकि आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। दूसरा, आपने इंश्योरेंस कंपनी को समय रहते सारी जानकारी उसके कॉल सेंटर को बता दी। आपने अपने इंश्योरेंस एजेंट के माध्यम से भी इंश्योरेंस कंपनी को इत्तला कर दिया। अब आप कॉल सेंटर से, इंश्योरेंस कंपनी के कॉल सेंटर से आपके इंश्योरेंस क्लेम एजेंट का मोबाइल नंबर मांग सकते हैं, उसका नाम पूछ सकते हैं। यह आपका अधिकार है। आप उसका नाम और मोबाइल नंबर लेकर, यदि आपका इंश्योरेंस क्लेम एजेंट आपसे 2 दिन के अंदर संपर्क करता है तो ठीक, अगर आपसे संपर्क नहीं करता है तो आप 7 दिन के बाद उसकी कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपनी में ऑनलाइन उसी कस्टमर केयर नंबर पर जरूर करें। यह उसकी ड्यूटी है कि वह आपसे इंश्योरेंस क्लेम के कागज़ कंप्लेंट के 2 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर आपसे ले जाए। यदि वह 2 दिन या 7 दिन के अंदर आपसे क्लेम के पेपर इंश्योरेंस कंपनी में नहीं जमा कराता है तो आप उसकी कंप्लेंट कराएं और उसके कंप्लेंट नंबर अपने पास नोट करके रखें, ताकि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी बहाना काम ना करे। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए कि यदि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कैसे लें। इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ कोई बहाना नहीं बना सकती है यदि आपको नियम कानून का पता होगा। अब यहाँ पर एक बात और आती है, गाड़ी हमारी और आपकी चोरी हुई है तो हमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। जहाँ से गाड़ी चोरी हुई है, चाहे वह आपके घर के बाहर से हुई हो या बाहर कहीं पार्किंग से हुई हो, आप वहाँ पर ध्यान से देखें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुकान में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगे होंगे, सड़क के खंभों पर सीसीटीवी कैमराज लगे होंगे। आप कोशिश करें कि वह सीसीटीवी फुटेज उस समय की, उस दिन की आप हासिल कर लें,
जिससे आपको FIR कराने में और इंश्योरेंस क्लेम में मदद मिलती है। दोस्तों, अब आपके मन में यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि हो सकता है कि आपने पुलिस कंप्लेंट भी टाइम पर करी, इंश्योरेंस क्लेम भी टाइम पर लगा दिया, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? दोस्तों, यहाँ पर आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। आप तुरंत कंज्यूमर कोर्ट जाएं, वहाँ पर किसी वकील साहब को हायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप स्वयं अपने कागज़ों को वहाँ पर रखें, कंप्लेन करें और वहाँ पर आपको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा जो भी बनता है वह ज़रूर मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनियाँ कोशिश करती हैं कि उनको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा ना देना पड़े, लेकिन यदि आपके कागज़ पूरे हैं, आपकी घटना ओरिजिनल है, सत्य है, आप कंज्यूमर कोर्ट में खड़े होते हैं, आप वहाँ पर अपने एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, अपने सारे कागज़ वहाँ प्रस्तुत करते हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में यह ऑर्डर करता है कि वह इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आपको जल्द से जल्द बहाल करे। तो दोस्तों, आज हमने आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं, ऑल पर क्लिक करें। हम फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। दोस्तों, नॉलेज इज़ पावर। छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा काम करती है। धन्यवाद।